कि देखिए जब चुनाव होने हैं लगता है तो हम लोग जाके भाषण करते हैं कि भाई ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और हमारे आंख के सामने सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में रहते हुए यहाँ पर जमीन लुटा जा रहा है। ये सरकार की आंख के सामने, प्रशासन की आंख के सामने हो रहा है, तो इसका भी हम विरोध नहीं करेंगे। क्या उसी के लिए हमको विधायक लोगों ने बनाया है? जो होना था, जो लोगों का आसरा था, भरोसा था, विश्वास था, जो उम्मीदें थी, कहाँ हो रहा है? कैसे वहाँ एक हवाई अड्डा का तय किया गया है और केंद्र से टीम आई थी, राज्य सरकार के भी लोगों ने जगह चिन्हित किया है और वहाँ करीब 17 गांव के लोग गुजर रहे हैं। मतलब जैसे ये लोग रिपोर्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण का 47%, मतलब 50%। तो उसमें गांव के लोगों का विरोध हुआ था जी और वहाँ के विधायक होने के नाते हमको भी लोगों ने बुलाया था, मैं गया था। जी करीब 10,000 से भी ज़्यादा भीड़ थी और उसमें मैंने आदिम जनजाति और आदिवासी जो पहाड़ में भी रह रहे हैं, और उसी जगह से मैंने डीसी को ही फ़ोन किया कि यहाँ पर बहुत आक्रोश है, यहाँ पर कोई लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे का नारा लगा रहा है। तो डीसी साहब ने कहा ठीक है, आप लोग कुछ लिख के दीजिए। गाँव के लोगों ने लेजर से लिख करके दिया भी, लेकिन फिर भी अभी प्रस्तावित है, अभी हालांकि ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, और इसीलिए मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया है जी और आज बहुत सारा चीज़ कहने के बाद मैंने वहाँ स्पष्ट कर दिया यार कि देखिए जब चुनाव होने हैं लगता है तो हम लोग जाके भाषण करते हैं कि भाई ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और ये सरकार बन जाने के बाद सामंतज्ञ हो जाती है। ये कहाँ का न्याय है? और हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जो शुरू से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे और फिर हमारे लोग जो उजड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? आज डैम के चलते उजड़ रहे हैं, अब बड़े बड़े माइंस में हमारे लोग उजड़ रहे हैं। अभी प्रखंड, अभी समाहरणालय बना, वो भी आदिवासियों की ज़मीन पर बना, थाना वगैरह भी बना है, वो भी आदिवासियों की ज़मीन पर बना है, ब्लॉक भी बना है, आदिवासियों की ज़मीन पर है। तो हम लोग ज़मीन देते रहे तो आखिर इससे वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? बोलता है कि रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार मिलेगा? क्या नौकरी मिलेगी क्या लोगों को? इसलिए हमने स्पष्ट कहा कि मैं वापस नहीं लूँगा, बशर्ते कि आप वहाँ के प्रधान जितने हैं, प्रधान भी रहे, जिला प्रशासन भी रहे और सरकार के साथ भी रहे, मैं भी रहूँगा। अगर बोलोगे सहमत होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सहमत नहीं होंगे लेकिन फिर भी बैठेंगे तो बोले कि ठीक है हम लोग बैठेंगे। अच्छा, यही आश्वासन मिला। अगर ऐसे नहीं लगा, अगर इस तरह से हर बात का विरोध होगा तो लोग आपको बोलेंगे आप विकास विरोधी? देखिए लोग तो बोल ही रहे हैं विकास विरोधी। क्यों हम विकास विरोधी भाई? हम देखिए हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का हम चेला है और आज तक उसी के मार्ग पर हम चल रहे हैं। आज हाँ यहाँ पर खतियान का भी हमने शुरू से बोलते रहा, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, वो भी देख रहे हैं क्या तय हुआ। उसके अलावा बढ़ गया है ना कदम, उसके क्या हुआ? ये कदम तो बढ़ ही गया ना। उसमें क्या बढ़ा? सरकार ने अपने हिस्से का काम किया है। क्या काम किया है? नहीं किया है, उलझाने वाली बात है। अभी कहाँ आज क्यों इतने स्टूडेंट मैंने उमड़ पड़े सड़क, वो भी कुछ नहीं। दूसरी बात है कि हमने शुरू से कहा कि भाई संथाल परगने में हमारे साहिबगंज जिला से इतना अवैध खनन जो हो रहा है, आज आप देख रहे हैं मामला कहाँ ईडी तक चला गया। मैंने ये सवाल उठाया था लेकिन फिर भी अभी चल भी रहा है। तो आज एसपीटी एक्ट का सवाल हमने उठाया, सीएनटी एक्ट का सवाल उठाया। ये एक्ट रहने के बाद भी यहाँ, और हम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई वाला पार्टी, और हमारे आंख के सामने सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में रहते हुए यहाँ पर जमीन लुटा जा रहा है। आज पैसा एक्ट नहीं बना, तो ये सब हम विरोध कर ही रहे हैं। और जो जमीन है, और लोग बोलते हैं कि ये सरकार के विरोध में बोलता है। क्यों सरकार के विरोध में बोलता है? इसीलिए कभी कभी मन करता है कि हम चुप रहे, फिर भी दिल है तो मानता नहीं जी। और अभी भी हमको लगता है, पता नहीं इतना एक्ट रहने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे। आज जमीन एक्ट रहने के बाद भी कौन देखने वाला है? कौन देख रहा है? क्यों नहीं देख रहा है? एक्ट का विवालिशन हो रहा है, यहाँ भुवेरी जमीन पर हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत सारा चीज बन रहा है भुवेरी जमीन पर, पाहन जमीन पर, इसके बाद आपका सरना जमीन पर, मसरा जमीन पर, हड़गढ़ी जमीन पर,
जो उसको टच नहीं कर सकता, कोई उसको छू नहीं सकता है, तो ये सरकार की आंख के सामने, प्रशासन की आंख के सामने हो रहा है, तो इसका भी हम विरोध नहीं करेंगे क्या? उसी के लिए हमको विधायक लोगों ने बनाया है। और फिर बोलोगे कि तो इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि मैंने लोग बोलता है कि नहीं विरोध करता है। अरे विरोध कहाँ कर रहे हैं रे भाई? करना है, सरकार को करना है, और आपका चुनाव एजेंडा में भी है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल, 29 तारीख को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपको लग रहा है कामकाज कुछ तो हुआ होगा 3 साल में? कुछ तो ऐसा काम जो आपको लगा होगा नहीं अरे हुआ है? भैया, जो होना था, जो लोगों का आसरा था, भरोसा था, विश्वास था, जो उम्मीदें थी, कहाँ हो रहा है? ऐसे ना 1932 में आगे बढ़े हैं, कहाँ बढ़े पेंशन हैं? लागू- कहाँ बढ़ा रहे हैं आप लोग? पुरानी पेंशन लागू कहाँ के बढ़ा लिए- 1932 का? अभी लटक गया ना, कहाँ हुआ? राजभवन में भी लोग गए ना आग्रह करने के अरे लिए। भाई, आग्रह किया है कि आप इसको पढ़ाइए, 9 शेड्यूल में भेजिए। हाँ। तो 9 शेड्यूल में भेजेंगे तो क्या इतना जल्दी हो जाएगा क्या? और 9 शेड्यूल में भेजने का मतलब है, मतलब इस पे कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, जी। ऐसा तो नहीं। 9 शेड्यूल में भेजेंगे तो ये कोर्ट तो हस्तक्षेप करने का तो करेंगे ही। तो 9वीं अनुसूची में भेजने का विरोध नहीं है, आप नहीं जाना चाहिए, सरकार अपने क्यों जाना चाहिए? यही सारा चीज कर देते हैं, अच्छा हो जाता है, कैबिनेट सारा चीज हो जाता है, और बाद में जो होता है देखा जाता है। तो फिर तो ये लटकाने वाली बात है। तो हम यही कहेंगे, अभी मैंने बड़ा उम्मीद, जो लोगों का उम्मीद था, भरोसा था, तो कहाँ पूछ रहा है। इसलिए अब हमको लगता है कि बोधा का मालिक सीताराम।